हेलो गाइस। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो थी abp.io की, उसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि मैं आप लोगों को एक वर्किंग सेशन में लेकर जाऊंगा जहां पर हम देखेंगे कि abp.io को हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। दो कि मैं आप लोगों को इसका लेयर स्ट्रक्चर दिखा चुका हूं, लेकिन आज हम इसके ऊपर जो काम करेंगे वो काम एक प्रैक्टिकल काम होगा और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। abp.io की वेबसाइट पे आप लोग अगर चले गए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि हम इसको किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके हम गेटिंग स्टार्टेड पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके लिए जो फैसिलिटी abp.io हमें प्रोवाइड करता है वो ये है कि आप इसकी CLI के ज़रिए इसके प्रोजेक्ट जो है वो आप रन कर सकते हो। तो उसके लिए करना आपको ये होगा कि सबसे पहले आपको CLI अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ डेफिनेटली आप उनके प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते। तो सबसे पहला काम जो करना है वो हमने ये करना है कि इसको, ये जो हमारा CLI है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल रहते हैं, तो कि मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ लेकिन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरे पास CLI इंस्टॉल्ड भी है ये। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही आप इस CLI को लिख के एंटर करते हो, तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है तो दैट इज़ अ रीज़न वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इट मीन्स आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप उनकी CLI इंस्टॉल कर लो। सेकंड स्टेप है कि आप उनका एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो। उस प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसी तरह CLI मौजूद है कि abp न्यू और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का नाम, और ये अगला जो पैरामीटर इसका होता है ये आपको बताता है कि आपने किस किस्म का प्रोजेक्ट बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एज्यूमिंग मैंने जी बना लिया अपने नाम से munawar.bookstore फॉर एग्ज़ाम्पल एज्यूमिंग, और इसके अंदर हमें प्रोजेक्ट की टाइप सेलेक्ट करनी है। मल्टी लेयर है, इसमें वो लेयर्ड स्ट्रक्चर खुद ब खुद बना देगा। सिंगल लेयर एप्लीकेशन है, वो सिंगल लेयर एप्लीकेशन बना देगा। और एप्लीकेशन मॉड्यूल है तो वो रीयूजेबल मॉड्यूल्स आपको बना देगा। तो इट्स अप टू योर चॉइस, लेकिन मैं यहाँ पर मल्टी लेयर को सिलेक्ट करते हुए आगे जाऊँगा। वो हो गया हमारा बैक एंड। फ्रंट एंड के ऊपर वो पूछता है कि आपने MVC रखना है, एंगुलर रखना है, ब्लेज़र रखना है या ब्लेज़र वेब असेंबली रखना है। ये आपकी अपनी चॉइस और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो। मैं अपने केस के अंदर मैं इसको एंगुलर के ऊपर लेके जाना चाहूँगा। तो आप देखो कि इनकी चेंज के ऊपर अगर आप ऊपर देख रहे हो तो आपकी CLI ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। तो MVC के केस के अंदर ये CSF है, एंगुलर के केस के अंदर -U और उसके एंगुलर है CSF, वैसे ही रहेगा। ब्लेज़र के अंदर अगर आप बात करते हो तो ये ब्लेज़र के ऊपर चला जाएगा, और ब्लेज़र आप सिंपल वेब असेंबली पे जाते हो तो ये वेब असेंबली पे चला जाता हो। इन माय केस आई वुड गो विद एंगुलर। उसके बाद ये इसके UI थीम्स कुछ मौजूद हैं। बेसिक थीम है, इसका अपना एक बना हुआ थीम है, आप वो इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेटाबेस स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, डेटाबेस की तरफ जाते हैं तो आप क्या एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की तरफ जाओगे या MongoDB की तरफ जाओगे। तो यहाँ से हमने डेटाबेस प्रोवाइडर सेलेक्ट करने हैं। एक्चुअल डेटाबेस वुड कम नेक्स्ट टू इट। अब देखें, सेलेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आप SQL सर्वर इस्तेमाल करना चाहते हो, MySQL है, पोस्टग्रेड है, Oracle डेवर्ट है, SQLite है। जिस किस्म का आप काम करना चाह रहे हो ये डिपेंड करता है आपके अपने प्रोजेक्ट की नौइयत के ऊपर। तो आप यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये देखें कि आपको मोबाइल के साथ इसकी कंपेटिबिलिटी या मोबाइल के लिए आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर सपोर्ट चाहिए ताकि आप इसी की शेयर्ड चीज़ों को मोबाइल के ऊपर इस्तेमाल कर सकें। तो वो रिएक्ट नेटिव भी अलाउ करता है, ठीक है। अगर आप उसको एक सेपरेट ऑथेंटिकेशन सर्वर के ऊपर जाना चाहते हो, जैसे कि आइडेंटिटी सर्वर्स होते हैं, या नॉर्मली हम अपनी आइडेंटिटीज़ भी सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जो इसमें मैं आपको करके भी दिखाऊँगा। लेकिन अगर आप सेपरेट उस पर जाना चाहते हो तो यू कैन डू इट, यू कैन प्रीव्यू इट। और इसका सोल्यूशन का जो है ना वो फ़ोल्डर अलहदा से बनाना है वो बना लें, और प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, जो कि प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन के तौर पर काम होगी। आप करना चाहो तो वो कर सकते हो। जब आप ये काम कर चुके हो, यानी कि यहाँ से सारी आप सिलेक्शन कर चुके हो, तो आप देख सकते हो कि आपके पास ये CLI रेडी है। तो आप इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप अपने प्रॉम्प्ट पे दोबारा चले जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि मैं एक नया प्रोजेक्ट, एक नई डायरेक्टरी बनाता हूँ एज्यूमिंग, जिसे मैं कहता हूँ
बुक स्टोर फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, ये मैंने डायरेक्टरी बना ली। अब मैं उस डायरेक्टरी में मूव कर देता हूँ। अब उसके अंदर चले जाए और यहाँ पर आप जाकर अपने प्रोजेक्ट का जो आप CLI बना चुके हो उसको आप एंटर करोगे। तो अब मैजिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब होगा ये कि जैसे ही ये CLI रन होगी, ये अपने सर्वर से वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन जो हमने उसे प्रोवाइड की है कि मुझे एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाना है जो कि एंगुलर से कनेक्टेड हो, जिसके अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क मुझे चाहिए, SQL सर्वर चाहिए, तो उस किस्म की सारी चीज़ें उठाएगा, एक बैकएंड प्रोजेक्ट बनाएगा और एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बनाएगा। ये दोनों चीज़ें यहाँ आप अगर वन बाय वन देखो, अगर इनको थोड़ा सा रीड आउट करने की कोशिश करें हम, तो ये देखिए कि ABP की CLI चली है, प्रोजेक्ट क्रिएशन हुई है, प्रोजेक्ट का नाम उसने बता दिया है, UI फ्रेमवर्क एंगुलर है, आउटपुट फोल्डर उसने बता दिया है, ठीक है, और कैश टेम्पलेट कौन सा इस्तेमाल करना है, ये सारी डिटेल आपके सामने आ रही है। और जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है तो अब आगे देखिएगा, क्रिएटिंग द इनिशियल माइग्रेशन जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमें DB माइग्रेटर का प्रोजेक्ट चलाना होता है, तो वो माइग्रेशन यहाँ से वो क्रिएट कर रहा होता है कि हमें कौन कौन से टेबल्स रिक्वायर्ड हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इंस्टॉलिंग द क्लाइंट साइड पैकेजेस उसी के अंदर, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन बनने जा रही है वो सारी चीज़ें आपको रेडी करके देगा, रेडी टू गो है। अब जैसे ही इस प्रोजेक्ट को डाउन करोगे, मतलब जैसे ये मुकम्मल हो जाएगा और मैं इसको ओपन करूँगा, यू विल सी दैट एवरीथिंग वुड बी रेडी। हमें कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि हमें डेटाबेस एक ज़रूर बनानी है, उसके लिए हमें DB माइग्रेटर रन करना है। अदर देन दैट नो फर्दर कन्फिगरेशन इज़ नीडेड, एवरीथिंग वुड बी रेडी वंस वी विल रन इट। तो यहाँ तक अगर आप देखो तो यहाँ तक हमारा बैकएंड तैयार हो चुका हुआ है। अब वो क्या काम कर रहा है, वो फ्रंट एंड के ऊपर जा रहा है, वो फ्रंट एंड जो है ना वो बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसके अंदर जो उसको एंगुलर के अंदर हमें पैकेजेस की ज़रूरत है, वो सारे के सारे पैकेजेस जो है ना वो यहाँ पर बनने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इट विल टेक सम टाइम। तो जब तक ये टाइम लेता है मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, मैं आपको उसके ऊपर जाके लेके जाता हूँ। बाद में इसके ऊपर भी आएंगे, जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको इसके ऊपर भी लेकर आऊँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट पहले ही बना के रखा हुआ था, तो मैं उस प्रोजेक्ट को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में भी देखा था, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा वन बाय वन यहाँ से चीज़ें दिखा देता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट इसी तरह CLI के ऊपर टॉप ऑफ दैट CLI ही बना था, और उस CLI के ऊपर जैसे ही मैंने बनाया था तो ये इसका डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट उसका बना है, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास एप्लीकेशन लेयर होगी। तो आप देख रहे हो कि एप्लीकेशन लेयर ऑटोमेटिकली बन चुकी है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट की लेयर ऑटोमेटिकली बन चुकी है, हमें कुछ नहीं करना। मैं जस्ट उसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह DB माइग्रेटर का प्रोजेक्ट है, मैं अभी आपको इसको रन करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डोमेन का ऑटोमेटिकली एक प्रोजेक्ट बन गया है, इसी तरह हमारे पास शेड का बन गया है, एंटिटी फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हमारे पास API का प्रोजेक्ट बन चुका है, इसी तरह हमारे पास क्लाइंट बन चुका है, और इसी तरह हमारे पास होस्ट जो है ना वो ऑटोमेटिकली बन चुका हुआ है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हमारे पास अब ऑलरेडी रेडी हैं। सॉरी। तो इन प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड फॉर नाउ। जो चीज़ हमें चाहिए थी वो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर बन के आ गई है। चले मैं दोबारा CLI के ऊपर जाता हूँ, कहाँ तक पहुँची है, वो CLI चल रही है। तो जब तक वो CLI चलती है हम एक काम करते हैं, मैं आपको DB माइग्रेटर का प्रोजेक्ट रन करके देता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पर तो एक ऐप सेटिंग के अंदर उसने एक लोकल DB बनाई है, और उस लोकल DB के अंदर उसने बुक स्टोर का नाम दिया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इसको मैं एक बुक स्टोर का नाम देता हूँ। ठीक है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखो तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन है, मैंने कुछ इसके अंदर नहीं किया। ये लोकल DB आप लोकल DB से भी कनेक्ट कर सकते हो, देयर इज़ नो हार्म। अगर आप अपना सर्वर के हिसाब से कहीं उसको स्टोर करवाना चाहते हो, यू कैन डू दैट, आपकी अपनी चॉइस है। या आप अपने DB लोकल DB के अलावा आप ऑलरेडी अगर कॉन्फ़िगर चेक कर चुके हो अपना SQL सर्वर, तो आप उसके सर्वर का नाम दें, वो वहाँ पर डेटाबेस जो है ना वो क्रिएट कर देगा। लेकिन मैं इसकी डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी के हिसाब से ही चलता हूँ, मैं इसको इसी के हिसाब से चलाते हुए मैंने इसको एज ए स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर लिया हुआ है, और स्टार्टअप करने के बाद मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या करेगा। चलो जी, जैसे ही इस प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं
उस लेवल पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये क्या काम करेगा। ये एक आप यूँ समझ लें कि कंसोल बेस एक प्रोजेक्ट है जो कि डीबी माइग्रेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका हमारी एप्लीकेशन से डायरेक्ट उस तरह ताल्लुक़ तो नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट यही है। तो अगर आप देखो तो स्टार्टिंग डीबी माइग्रेशन ये ऑलरेडी बना चुका हुआ था, अब उसको स्टार्ट कर रहा है एग्जीक्यूटिंग दी होस्ट डेटाबेस सीड। उसमें से जो जो इससे डाटा रिक्वायर्ड है सीड का डाटा, क्योंकि वो टेबल तो बन जाते हैं लेकिन उस टेबल के अंदर हमें वो भी कुछ सीड स्क्रिप्ट्स हैं वो जो ऑटोमेटिकली चलते हैं, और फिर सक्सेसफुली कंप्लीटेड दी होस्ट डेटाबेस माइग्रेशन। ये सारा काम वो कर चुका हुआ है। तो मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ जी। मेरे पास ऑलरेडी मैंने कनेक्ट किया हुआ है। लेट मी रिफ़्रेश इट। और जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे तो बुक स्टोर के नाम से अगर आप देखोगे तो आपके पास एक डेटाबेस बन चुकी होगी। तो गाइस यहाँ तक हम देखते हैं कि हमारा CLI कहाँ तक पहुँच चुकी है। वो अभी CLI आगे चल रही है। तो यहाँ तक का प्रोसेस मैं इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करता हूँ, और यहाँ से आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस बुक स्टोर के अंदर हमारे पास क्या कुछ आ गया है। बल्कि एक काम करते हैं, मैं आपको पहले इस पे दिखाता हूँ, फिर अगली वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि हमारे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने क्या करना है। ओके जी, साथ ही साथ ये हुआ है कि हमारा वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रन हो चुका है। मैं दोबारा CLI के ऊपर आपको लेके जाता हूँ तो आप इसको देखिएगा कि ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। चलें इसको वीडियो के अंदर ही शामिल कर लेते हैं। ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, ये हमारा बैकएंड का प्रोजेक्ट बन गया, ये हमारी माइग्रेशन चली, सारे मामलात हो गए, और यहाँ पर आकर उसने क्या किया जी, हमारे फ्रंट एंड का जो हमारा प्रोजेक्ट था उसको भी इसने रन कर दिया है। तो नाउ वी आर गुड टू गो। काम ये करते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रोजेक्ट को यूज़ करता हूँ। दो कि मैं जो ऑलरेडी बना हुआ प्रोजेक्ट था उसमें आपको डेटाबेस तक ले गया था, लेकिन हम इसको दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि मैं जो नया प्रोजेक्ट बनाया है जिसका हमने नाम क्या दिया था Naver.book स्टोर वाला, इसको हम ओपन करेंगे और इसमें फिर डेटाबेस जो ऑलरेडी बन चुकी हुई है उसको ड्रॉप करेंगे, और मैं नई डेटाबेस उसी तरह आपको बना के उसके प्रोजेक्ट को आगे लेके चलूँगा जी। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।